हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन कुमार झा और आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। मिशन जॉब चैनल में आप देख रहे हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू किया है, खास करके अभी पीटी के लिए, चाहे वो बीएसएससी सीजीएल हो, बिहार दरोगा वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हो, या फिर सशर्वी बीपीएससी के लिए हो। इसके लिए हमने एक सीरीज़ चलाई है करंट अफेयर्स की, और उन चैप्टरों को शामिल किया जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक को हम लोग देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद और भी टॉपिक को देखेंगे, करंट अफेयर्स हो या फिर जीएस के प्रश्न हो, तो सारे टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो ले रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें से ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि हम बताते हैं सीडीपीओ में ये आ चुका है, 66वीं बीपीएससी के प्री में आ चुका है, 67वीं बीपीएससी के प्री में आ चुका है, यानी कि 3 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये चैप्टर, इसलिए हम इसको चालू किए हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से 3 सवाल पूछे गए हैं। हमने अभी बताया सीडीपीओ जो बिहार में है, उसके बाद 66वीं बीपीएससी और 67वीं बीपीएससी, तीनों परीक्षाओं में इससे प्रश्न बने हैं। हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस इसकी जानकारी ले लेना है ताकि परीक्षा में प्रश्न ना पूछे। ज़्यादा अंदर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए पूरे संसद भवन को हमको नहीं पढ़ना है। आप पढ़ चुके होंगे, हमको सिर्फ करंट पढ़ना है कि करंट में क्या है। इसका मोटा मोटी जानकारी हम दे दें कि संसद भवन जो पुराना संसद भवन था पहले वाला, उसका निर्माण जो हुआ था 1921 ईस्वी से निर्माण का कार्य शुरू हुआ था और 1927 में यह निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और पहले इसे जाना जाता था आज़ादी से पहले पार्लियामेंट हाउस या फिर काउंसिल हाउस के नाम से यह जाना जाता था संसद भवन। आज जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद संसद भवन आप जानते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह पहले पार्लियामेंट हाउस या फिर काउंसिल हाउस के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। तो ये पुराना संसद भवन की चर्चा है जिसे हमें भी नहीं करना है, हमें करंट पढ़ना है। राष्ट्रपति भवन से या फिर कहें इंडिया गेट से पूरी दूरी 3.2 किलोमीटर की है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट, या फिर यह कहें इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की दूरी जो है 3.2 किलोमीटर है दूरी। अब हम लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या, इसके बारे में पढ़ना है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है नया संसद भवन का जो निर्माण किया जा रहा है, इसी प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। तो क्या है, आधारशिला किसने रखी? सबसे पहला प्रश्न इससे बन सकता है, आधारशिला किसने रखी? तो आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। और कब? 10 दिसंबर 2020 ईस्वी को यह प्रोजेक्ट का आधारशिला रखा गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। अब परियोजना देखिए, परियोजना का नाम क्या है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, पूरे परियोजना का ही नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और 2022 में यह पूर्ण किया जाएगा। आधारशिला रखा गया 10 दिसंबर 2020 को और यह पूर्ण होगा 2022 में, यह पूर्ण होने की संभावना है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से ही सवाल आते हैं। 2 बार जो सवाल आए हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, तो इससे प्रश्न बने हैं, 2 प्रश्न आए हैं। उसके बाद ठेका, निर्माण करने का जो ठेका लगता है, एक तरह से कह सकते हैं, तो निविदा इसको भी बोल सकते हैं, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने लिया है, जो कि अपना बोली लगाया है 861.9 करोड़ रुपये का। ये अपना बोली लगाया टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और इसी में डन हुआ। ठीक है, बनाना है 971 करोड़ रुपया में, लेकिन टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड सबसे कम बोली लगाया 861.9 करोड़ में। और यह ठेका यानी कि निर्माण करने का जो प्रक्रिया है, निर्माण करने का जो टोटल प्रोजेक्ट का, उसने टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो यही 2 प्रश्न पूछे गए हैं 3 परीक्षाओं में। बस इतना से ही 2 प्रश्न पूछे गए हैं, करंट से प्रश्न पूछे गए हैं। संसद भवन से पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से नहीं पूछा गया है, करंट से प्रश्न, यानी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। और दूसरा है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने यह जो ठेका का निर्माण किया है। ये एक क्वेश्चन और पूछा गया है, भवन का डिज़ाइन, भवन का जो डिज़ाइन तैयार किया है ये किया है एचसीपी डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी। डिज़ाइन जो भवन का, पूरा संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो पूरा डिज़ाइन किया है वो किया है एचसीपी डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरे भवन का जो क्षेत्र है 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और पूरा जो 51 विभाग है
मिनिस्ट्री कह सकते हैं, सारा इसके अंतर्गत में है। ठीक है, पूरे विभाग जो है सारा मिनिस्ट्री जो है 51 मिनिस्ट्री वो इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल होगा। अभी फिलहाल जो संसद भवन, पुराना वाला जो संसद भवन है, उसमें बहुत ऐसा मिनिस्ट्री है जो सेंट्रल विस्टा से दूर है। ठीक है, लेकिन ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ये 51 जो मिनिस्ट्री है सब इसमें शामिल हो जाएगा। भवन का डिज़ाइन किया है एससीपी डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने, जबकि भवन का क्षेत्र फैला हुआ होगा 64,500 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, संयुक्त सत्र में बैठने की व्यवस्था, अगर संयुक्त सत्र होता हो, आप लोग संयुक्त सत्र वर्ड जानते होंगे या पढ़े होंगे, संयुक्त सत्र की अगर व्यवस्था हो तो उसमें 1224 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, यह जो संसद भवन पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, नया पार्लियामेंट, इसमें 1224 लोग एक साथ बैठ सकते हैं संयुक्त सत्र में। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का जो सीट बनाया जा रहा है उसके लिए 888 सदस्यों हेतु बनाया जा रहा है, जबकि राज्यसभा में 384 सदस्यों हेतु यह व्यवस्था की गई है। और अगर संयुक्त सत्र की बात हो तो 1224 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके वो जो तैयारी कर रहे हैं बिहार के परीक्षाओं का, जैसे 67वीं बीपीएससी बहुत अभी फेमस है और सब लोग चाहते हैं कि 67वीं बीपीएससी में पद के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा पद है इसमें, तो हिसाब से भी कुछ चाहते हैं कि उसमें हम अच्छा मार्क्स लाएं। तो इस हिसाब से इस तरह से टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ाई करते हैं और उन टॉपिकों को पढ़ते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपकी संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आप एकदम ध्यान से देख लें। याद करने की ज़रूरत ज़्यादा तो है नहीं, इससे ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट 3.2 किलोमीटर पहले इसे पुराना संसद भवन जो है अभी है जो कार्य कर रहा है, या पार्लियामेंट हाउस या काउंसिल हाउस के नाम से जाना जाता था, जो कि बन के 1921 ईस्वी से शुरुआत हुआ था बनने का, और यह प्रक्रिया 1927 में बनकर तैयार हो गया था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। तो इस तरह से, और आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया 10 दिसंबर 2022, और यह प्रोजेक्ट पूरा होगा 2022 में पूर्ण होगा। और परियोजना का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड 861.9 करोड़ की बोली लगाकर जीता है। उसके बाद भवन का डिज़ाइन जो किया गया है वो एचसीपी डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी। 2-3 चीज़ याद रखें आप, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट याद रखें किस लिए महत्वपूर्ण है, तो यह नया संसद भवन बनाने के लिए है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड 861.9 करोड़ में इसको ठेका मिला है, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी कि एक पॉइंट ये याद रख सकते हैं, एक पॉइंट ये याद रख सकते हैं। तीसरा जो भवन का डिज़ाइन किया है एससीपी डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है, ये एक महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से 3 पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं, और पूरा होने का जो अवधि है 2022 में यह बन के पूर्ण हो जाएगा, लेकिन संभावना बहुत कम है, देखते हैं 2022 अभी बाकी है। तो इस तरह से इसमें सवाल पूछे गए हैं। हम फिर से दोहराते हैं, सीडीपीओ में इससे प्रश्न बने हैं, 66वीं बीपीएससी के पीटी में इससे प्रश्न बने हैं, 67वीं बीपीएससी के भी पीटी में ये प्रश्न आ चुका है, यानी कि अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कैंसिल हो चुका है, लेकिन प्रश्न ये आया था। तो इस तरह से प्रश्न इससे बनते हैं, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बस इतना ही आपको जानकारी में रखना और इससे ही प्रश्न बनेंगे। दोस्तों चलते चलते एक ऐसा पॉइंट हम बताते जाएं जिसमें से एक नहीं 2 प्रश्न 67वीं बीपीएससी में आया है। चलते चलते एक छोटा सा टॉपिक हम लेते जाएंगे, सुरक्षा परिषद में भारत। सुरक्षा परिषद आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो हुआ है वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ है, ये याद रखना है। अब देखिए सुरक्षा परिषद जो है इसी के अंदर काम करता है। इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, बताने की ज़रूरत नहीं होगी। करंट हम पढ़ रहे हैं, जीएस के पूर्ण सवाल हम नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ करंट पढ़ रहे हैं, इसलिए उतना विस्तारित हम नहीं बताएंगे, सिर्फ वही हम बताएंगे जो कि 67वीं बीपीएससी में आ चुका है या पूछे गए हैं। अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिसमें अमेरिका है, चीन है, रूस है, ब्रिटेन है और एक फ्रांस है। 5 देश हैं जो अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी हैं। लेकिन ये जो अस्थायी सदस्य हैं ये हर 2 साल पर चेंज होते हैं। ठीक है, ये अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है जो हर 2 साल पर चेंज होते हैं, यानी कि टोटल सदस्यों की संख्या अगर जाने तो 15 है, जिसमें अस्थायी सदस्य 5 हैं और अस्थायी सदस्य 10 हैं। और 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं हर 2 वर्ष पर ये चेंज होते हैं।
अब देखिए 5 नए सदस्य का कार्यकाल शुरू हुआ। एक भारत है जो कि 8वां बार संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य बना या सदस्यता मिली। आयरलैंड है, मैक्सिको है, नॉर्वे है और केन्या है। ये 5 देश शामिल हुआ 2 वर्षों के लिए। कब इसका कार्यकाल क्या था? तो 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। देखिए इससे 2 प्रश्न पूछे गए हैं 67वीं बीपीएससी के पीटी में। एक प्रश्न कि भारत का कार्यकाल कब से कब तक है, यानी कि इसकी सदस्यता जो है, भारत जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, तो उसका सदस्यता कार्यकाल कितने दिनों तक रहेगा, कब से कब तक है? तो 1 जनवरी 21 से 31 दिसंबर 2022 तक। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न एक आया है कि अध्यक्षता कब की, भारत जो अध्यक्षता किया है वो कब किया है? तो अगस्त 2021 1 माह के लिए किया है। ठीक है, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 1 माह के लिए अध्यक्षता भारत ने किया है। तो इस तरह से आपने देखा सुरक्षा परिषद में भारत, सुरक्षा परिषद में भारत, और जो प्रश्न करेंट के इससे बने हैं वही सिर्फ सवाल पूछा गया है। ज़्यादा हम डिटेल्स यहाँ पे नहीं बताएंगे, सिर्फ चलते चलते हम बता दिए। सुरक्षा परिषद में भारत 2 प्रश्न इससे बने 67वीं बीपीएससी में। फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। अस्थायी सदस्यों की संख्या सुरक्षा परिषद में है 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10। हर 2 साल पर ये चेंज होता है, हर 2 साल पर इसका जो कार्यकाल होता है या देश जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो 5 नए सदस्य इसमें शामिल हुए हैं। सदस्यता मिला है भारत को 8वां बार, भारत 8वां बार सदस्य बना है। आयरलैंड है, मैक्सिको है, नॉर्वे है, केन्या है, भारत के साथ शामिल हुआ है। कार्यकाल जो है 2 वर्ष जो अवधि गिना जाएगा वो 1 जनवरी 21 से गिना जाएगा और 31 दिसंबर 2022, यानी कि 21 पूरा और 22 पूरा। ठीक है, अध्यक्षता भारत कब किया? अगस्त 2021, यानी कि यही 2 सवाल आपसे पूछे गए हैं 67वीं बीपीएससी के पीटी में। तो दोस्तों हम ऐसे टॉपिक को ही आपके सामने ला रहे हैं जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सामने 3 मेगा एग्जाम है। एक तो 67वीं बीपीएससी का पीटी है, दूसरा बीएसएससी सीजीएल का पीटी है, तीसरा जो वैकेंसी आने वाली है वो बिहार दरोगा का है, जो कि लगभग 2200-2300 की संख्या में फिर से आ रही है। जून लास्ट तक या फिर जुलाई में तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह से तीनों में करंट अफेयर्स बहुत मात्रा में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपके लिए कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण है ये एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके तहत हमने बताया सीडीपीओ में 66वीं में 67वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद सुरक्षा परिषद का जो 2 करंट, ये करंट का ही कह सकते हैं क्योंकि ये टोटल हमको नहीं पढ़ना है, ये आप जीएस में पढ़ चुके होंगे पहले ही, लेकिन ये चीज़ करंट में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ कौन कौन शामिल हुआ, कितने वर्षों के लिए शामिल हुआ, तो 2 वर्षों के लिए, कब से कब तक इसका कार्यकाल रहेगा और अध्यक्षता कब की, बस यही आपका कंटेंट रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपका एक शेयर हमारे लिए प्रेरणा है और जितना आप एक क्लिक कर सकते हैं, आप थोड़ा सा शेयर करने में समय अगर लगा देते हैं तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इतनी गर्मी में आप देख रहे हैं हम वीडियो बनाते हैं। मेरे लिए एक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।